बिहार में एक बड़े राजनीतिक बवंडर की शुरुआत हो चुकी है। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद बिहार की राजनीति में इस तरीके के घटनाक्रम जारी हैं जो लगातार इस बात की तरफ इशारा दे रहे हैं कि राजद और बीजेपी में ज़्यादा खलबली मची हुई है। आप लोग को याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने एक चिट्ठी लिखी थी और जिसमें उन्होंने प्रशांत किशोर का उल्लेख किया था। दरअसल हुआ ये है कि प्रशांत किशोर ने ऐलान किया कि वो अपनी पार्टी जो जन सुराज है, जिसकी स्थापना 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन करेंगे, और उन्होंने ये खुलेआम ऐलान किया है। कई सारी मीडिया रिपोर्ट में ऐसी बात छपी है कि वो राज्य में 243 विधानसभा सीटों में से 75 सीट मुसलमानों को देंगे चुनाव लड़ने के लिए। यानी कि जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने इस बात को आगे बढ़ाया है, ये सीधे तौर पे राजद के लिए बड़ी मुश्किल की बात बन गई है। क्योंकि अगर मुसलमान राजद की तरफ से हटते हैं, प्रशांत किशोर की तरफ जाते हैं, तो जो राजद की ताकत रही है मुस्लिम और यादव वोटर, वो कहीं ना कहीं कमजोर हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल आप लोग समझिए कि राजद के कई बड़े नेता प्रशांत किशोर की जन सुराज से ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार की पार्टी की जो हार हुई है रुपौली विधानसभा के उपचुनाव के दौरान, उसमें यह कहा गया कि बीजेपी का जो संगठन है, बीजेपी का जो कोर वोटर है, उसने जदयू प्रत्याशी थे उनको वोट ना देके उन्होंने जो निर्दलीय प्रत्याशी थे, जो राजपूत समुदाय थे उनको समर्थन दिया है। इससे एक बात ये निकल के सामने आ रही है कि बीजेपी के और जदयू के बीच में अभी भी वो भरोसा कायम नहीं हो सका है, जिस भरोसे को लेकर नीतीश कुमार या फिर बीजेपी के बड़े नेता ये कह सके कि बीजेपी और जदयू के बीच में अब भीतरघात की संभावना नहीं है। क्योंकि जो रुपौली विधानसभा सीट का जो नतीजा आया है, आप लोग जब इसको गौर से देखिएगा तो मैं आपको बता दूं कि जो लोकसभा चुनाव हुआ था, अभी लोकसभा चुनाव में रुपौली विधानसभा से जदयू के ही प्रत्याशी लड़ रहे थे, उनको लगभग 96,000 वोट मिला था। लगभग 96,000 वोट रुपौली विधानसभा में मिला था जदयू के प्रत्याशी को। लेकिन इस बार जदयू के प्रत्याशी को केवल और केवल 57-58 हजार के आसपास वोट मिला है। ये एक बड़ा सिग्नल है कि जो वोटर मोदी के नाम पे जदयू के वोटरों को तो वोट किया था, लेकिन जब वही विधानसभा की बात आई तो उसने निर्दलीय प्रत्याशी और खास तौर पे जो जनरल कास्ट का प्रत्याशी था उसको वोट कर दिया। इस बात को राजद ने पकड़ लिया और राजद ने ये हाईलाइटेड कर दिया कि अति पिछड़ा के पीठ में बीजेपी खंजर भोंक रही है, नीतीश कुमार के साथ गद्दारी कर रही है बीजेपी, और ये अब आग को भड़काने की कोशिश हो रही है। वैसे भी देखिए, राजनीति में साम दाम दंड भेद सब चलते रहते हैं, लेकिन यहां पे केवल नीतीश कुमार के लिए ही संकट नहीं है, संकट तो राजद के लिए भी है, जो केवल बीमा भारती को वहां पे 30,000 वोट ही मिला। वो राजद जिसका मुस्लिम और यादव समीकरण बहुत मजबूत होता है, जो कि हर विधानसभा में 25-30 हजार कम से कम होते हैं, और अगर सीमांचल के इलाके में जाएं, कोसी के इलाके में जाएं, तो वहां पे मुसलमानों की आबादी तो अच्छी खासी है। इस लिहाज से अगर हम लोग देखें तो कहीं ना कहीं ये बात खुल के सामने आ रही है कि तेजस्वी यादव की भी दिक्कतें बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि ये कहा जा रहा है कि जो निर्दलीय उम्मीदवार जीते, जो पहले लोजपा में थे यानी चिराग पासवान की पार्टी में थे, इस्तीफा देकर चिराग पासवान की पार्टी से निर्दलीय लड़े और उनको प्रशांत किशोर की जो पार्टी है या प्रशांत किशोर का जो अभियान है या जो उनके लोग हैं, उन्होंने समर्थन दिया है। यानी एक तरीके से ये हम कह सकते हैं कि बिहार में जो राजनीतिक माहौल है वो एकदम बिगड़ा हुआ है, एकदम खलबला गया है। नवीन कुमार सिंह जी का एक कमेंट आया है, लिख रहे हैं कि जदयू का वजूद खत्म हो जाएगा आने वाले इलेक्शन में। ये बात जदयू के नेता अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, तभी जदयू के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश कुशवाहा, उन्होंने कहा कि हम इस बात की समीक्षा करेंगे कि आखिर हमें ये हार क्यों मिली और आखिर हमें सभी तबके का वोट क्यों हासिल नहीं हुआ। यानी वो इनडायरेक्ट तौर पे वो बीजेपी के ऊपर निशाना साध रहे थे।
तो जो है वो आरोप और प्रत्यारोप, वार और पलटवार का दौर अब बिहार की राजनीति में पुनः शुरू हो चुका है। ऐसे में लालू यादव ने भी एक बात कही थी पिछले महीने कि अगस्त में सरकार गिर जाएगी। तो नीतीश कुमार के ऊपर भरोसा कोई नहीं कर सकता है कि नीतीश कुमार कब किसके साथ सरकार बना ले।